Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. Today we'll be studying chapter 5 minerals and energy resources में जो geography we are studying उसका ही continued portion we'll be doing. Class 10 social science में ferrous minerals. Okay? फेरस मिनरल्स क्या होते हैं जिसमें आयरन प्रेजेंट रहता है. मिनरल्स का अपन ने 3 डिवीजन देखा था, दैट वाज फेरस मिनरल्स. नॉन मेटालिक मिनरल्स का एक्चुअली अपन ने 2 डिवीजन देखा था, दैट वाज फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स. बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस दिस प्लेटफॉर्म. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. उसके अलावा सीबीएसई बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक है उसे क्लिक कर कर आप एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली वाली वीडियो में जहाँ पे अपन ने मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स पढ़ा था, प्लस टाइप्स ऑफ मिनरल्स. एंड टाइप्स ऑफ मिनरल्स में क्या था कि मिनरल्स जो थे वो 3 डिवीजन में डिवाइडेड थे. दैट वाज योर मेटालिक मिनरल जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया. मिनरल सेकेंड वाज योर नॉन मेटालिक मिनरल एंड थर्ड वाज योर एनर्जी रिजर्व्स और एनर्जी मिनरल्स. दैट वाज योर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ठीक है. मेटालिक मिनरल का भी 2 डिवीजन अपन ने पढ़ा था, दैट वाज योर फेरस मिनरल्स जो आयरन कंटेन करते हैं, कंटेनिंग आयरन. एंड आयरन का साइन क्या होता है केमिस्ट्री में? Fe. तो हमेशा याद रखना कि Fe मतलब आयरन कंटेन करते हैं, बिकॉज फेरस में भी Fe आता है. ठीक है. देन दूसरा जो टाइप था मेटालिक मिनरल का, दैट वाज योर नॉन फेरस मेटालिक मिनरल. याद रखना ये मेटालिक है बट इसमें आयरन नहीं है, तो आयरन क्रॉस आउट, नॉट कंटेन्स आयरन. ठीक है. सो ड्रॉ दिस डायग्राम. वैसे आपके बुक में मेंशन्ड है अगेन, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू बिकॉज ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो कि व्हाट इज अ फेरस मिनरल. फेरस मिनरल मतलब आयरन टिक मार्क, ऐसे याद रखना. नॉन फेरस मिनरल मतलब आयरन क्रॉस आउट. ओके. नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग फेरस मिनरल. ठीक है. which is a subtype of metallic mineral, which in turn is a subtype of different types of minerals. Okay. Now again draw this diagram or take a screenshot. Now let's start. Ferrous minerals. Ferrous minerals account for about 3/4 of the total value of the production of metallic mineral. ठीक है. They provide a strong base for the development of metallurgical industries. India exports substantial quantities of ferrous minerals after meeting its internal demand. Obviously पहले डोमेस्टिक की डिमांड्स को मीट करेंगे, उसके बाद ही एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज डोमेस्टिक में भी क्या फेरस मिनरल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ है? मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज. एंड एज यू नो इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और द सेकेंडरी सेक्टर, it contributes up around 20 to 25%. तो अपना सेकेंडरी एक्टिविटीज़ दैट विल बी और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, उनकी मशीनरीज को डेवलप करने के लिए फेरस मिनरल्स की ज़रूरत होती है. दैट इज़ आयरन, अदर कॉपर्स एंड ऑल एवरीथिंग. वील स्टडी इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरस मिनरल्स. बट उसके पहले 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल. मेटालिक मिनरल अभी बताया था मैंने, फेरस मिनरल एंड नॉन फेरस मिनरल, जिसमें डिस्टिंक्शन है. तो मेटालिक मिनरल का सबसे ज़्यादा पोर्शन किस मिनरल से आता है? दैट विल बी योर फेरस मिनरल. क्यों? क्योंकि 3/4 प्रोडक्शन जो है मेटालिक मिनरल का फेरस मिनरल दे रहा है.
ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्लियर होता है उसके प्रोडक्शन से कि फेरस मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 3/4 ऑफ द मेटालिक मिनरल का प्रोडक्शन इज गिवन बाय फेरस मिनरल. ओके, एंड सेकेंडली कहाँ यूज होता है, वी स्टडीड अगेन. They provide a strong base for the development of metallurgical industries plus exports में भी, because export करेंगे तभी income generation होगी एंड बाहर से पैसा अंदर मतलब इंडिया में आएगा, राइट. तो exports के लिए important है, plus metallurgical industry that comprises the secondary activities that will be of manufacturing and industry setup करने में plus उनकी machinery develop करने में you need ferrous minerals like iron and copper and different types of मिनरल. देयरफॉर इनकी इंपॉर्टेंस वो चीज़ें बता रही हैं. ओके, नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ, मैंने बता ही दिया था कि फर्स्ट टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आयरन जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ फेरस मिनरल जो अपन पढ़ेंगे दैट विल बी योर आयरन ओर. ओके, ये माइंस देख लीजिए पहले आयरन ओर की, ऐसी होती है. स्टेप्स देख सकते हैं आप, स्टेप्स, फिर ये रोड्स. ठीक है, तो एक तो एक स्टेप वेल के प्रोडक्शन में जोन में होगा, प्लस रोड्स ऑब्वियसली मिनरल्स ले जाने हैं छोड़ने के लिए, प्लस रिवर वैलीज आप देख सकते हैं कि रिवर वैलीज में मिल रहा है. प्लस कौन सी सॉइल दिख रही है आपको, रेड एंड येलो सॉइल. तो इस एक पिक्चर से आप कितनी चीज़ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कहाँ कैसे प्रोडक्शन हो सकता है आयरन ओर माइन का. ठीक है, iron ore is the basic mineral and the backbone. Very important MCQ question again. कौन सा मिनरल बैकबोन है ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, विच विल बी योर आयरन ओर. ठीक है, इंडिया इज एंडो विथ फेयरली अबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर. India is rich in good quality iron ores. India is blessed to have actually good quality of iron ores. ये बोल रहे हैं कि अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है जिससे इंडिया की भी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो मीट हो जाए, प्लस इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ सके. ठीक है, इतना हम आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना हमारे आयरन रिजर्व्स हैं इंडिया में अवेलेबल. ठीक है, ये सेंटेंस ये बोल रहा है. प्लस MCQ क्वेश्चन अगेन मैंने बोला कि मार्क कर लेना. मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन. अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन भी पढ़ेंगे अपन कि टाइप्स ऑफ आयरन में मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन. अप टू 70% इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज. ठीक है, स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. तो इसमें कीवर्ड्स क्या क्या हो गए. ठीक है, 70% ऑफ द आयरन कंटेंट जो है किस में अवेलेबल है, मैग्नेटाइट में. सो मैग्नेटाइट क्या हुआ, फाइनेस्ट आयरन ओर हुआ विथ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन. दैट विल बी योर 75. इट हैज एक्सेलेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक पता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर आप रखोगे तो वो अट्रैक्ट होता है, प्लस अगर नॉर्थ मैग्नेट्स रखते हो तो वो रिपेल होता है. तो दैट्स व्हाट मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती हैं. तो ये मैग्नेटाइट ऐसे याद रखना कि मैग्नेटाइट से मैग्नेट्स नॉर्थ साउथ पोल मैम ने बताया था, तो उसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज़ भी होती है मैग्नेटाइट आयरन में. एंड स्पेशली वैल्यूएबल कहाँ होती है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़. ठीक है, क्योंकि मैग्नेट एज यू नो माइक्रोवेव से लेकर आपके फ्रीजर्स में एवरीवन यूजेस मैग्नेट्स. तो ऐसे मैग्नेटाइट का यूसेज कहाँ होगा, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. ओके, नाउ हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन. वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में था, अब ये कहाँ है, इंडस्ट्रियल आयरन ही है, बट कौन सी इंडस्ट्री में देखते हैं. और इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड बट हैज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट. तो फर्स्ट आयरन ओर में फर्स्ट कौन जीतता है, मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट क्यों जीतता है, बिकॉज 70% आयरन कंटेंट है. ठीक है, सेकंड हेमेटाइट कितना कंटेंट है आयरन, 50 to 60%. तो इसीलिए 50 to 60% के साथ सेकंड प्लेस पर आता है आपका हेमेटाइट आयरन. ओके, अब दोनों कहाँ यूज होते हैं, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज. फर्स्ट वाला मैग्नेटाइट विल बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड सेकंड हेमेटाइट इज आल्सो इज एन इंडस्ट्रियल आयरन. ठीक है,
अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाता है. In 2018-19, almost entire production of iron ore, 97%, accrued from Odisha, Chhattisgarh, Karnataka and Jharkhand. The remaining production, that will be your 3%, was from other states. मतलब ये क्या हो गए? कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, दैट इज आपकी कोर फील्ड्स ऑफ आयरन. मतलब ये स्टेट्स विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आयरन प्रोडक्शन. एंड आप मैप वर्क में भी देखेंगे कि इनकी जो माइंस हैं ये इन्हीं स्टेट्स में ऑर्गेनाइज्ड है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है आयरन का. ओके, आयरन ओर्स का. ठीक है. नाउ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 3 स्टेट्स जो हैं आप देख सकते हैं कहाँ पे बन रहे हैं. छोटा नागपुर प्लाट्यू में, and Chota Nagpur Plateau is an actually a very huge and a very rich resource of iron, coal, limestone and different types of dolomites and all जो resources industries में लगता है, जो minerals industries में use होते हैं. तो आप देखेंगे आगे जब मैप वर्क आएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स जो हैं वो ये 3 स्टेट्स में कंप्राइज्ड हैं. कहीं उड़ीसा रिच होएगा इस मिनरल रिजर्व में, कहीं झारखंड रिच होएगा, तो कहीं छत्तीसगढ़ रिच होएगा. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स विल बी फाउंड हेयर ओनली बिकॉज यहाँ पे छोटा नागपुर प्लाट्यू है विच हैज़ अबंडेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स. एंड छोटा नागपुर प्लाट्यू एज यू नो कि पेनिनसुलर पार्ट, पेनिनसुला ये है ना, पेनिनसुला इंडिया, इसका पार्ट है. और यहाँ पे मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स है. इंट्रोडक्शन स्लाइड में वी स्टडीड. ओके, सो कर्नाटका प्लस दीज स्टेट्स, दिस इज कर्नाटका, मैप वर्क में लोकेट कर लेना. कर्नाटका 3+1 अगर कर देंगे तो 4 स्टेट्स आपका 97% आयरन ओर का प्रोडक्शन दे रहा है. ठीक है, तो 4 स्टेट्स कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, that is of 4 states, is giving you 97% of iron ore production. ठीक है. Now, do you know कुदरे in कन्नड़ा means horse? कुदरे, अब ये बहुत ही अच्छा एक इंस्टेंस है, मैं आपको बताती हूँ. बहुत ही अच्छा ग्लॉसरी में डेफिनेशन दिया है, पहले पढ़ते हैं उसको. कुदरे जो है कुद्रेमुख माइंस से डिनोट करके बता रहा है वो. एंड वो कुद्रेमुख माइंस जो है कर्नाटका में है, जहाँ पे आयरन और रिच फील्ड्स हैं. क्या कुद्रेमुख आयरन और माइंस आगे आप मैप वर्क में पढ़ेंगे. बट जो ये कुद्रेमुख है, दैट इज कुदरे जो वर्ड है कन्नड़ा में मीन्स हॉर्स. अब ये हॉर्स से आया है शब्द. अब इसका नाम जो है वो कुद्रेमुख क्यों रखा है? द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका रिजेंबल द फेस ऑफ अ हॉर्स. बिकॉज कर्नाटका में जो है एक चीज़ पता चल जाती है कि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स है. वेस्टर्न घाट्स एज यू नो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पूरा कवर करती हैं, केरला से लेकर गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, एंड इवन गुजरात में भी 6 स्टेट्स वेस्टर्न घाट्स कवर करती है. सो इन दिस स्टेट, दिस वेस्टर्न घाट रीजन जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की, वो रिजेंबल करता है हॉर्स का फेस, दैट फेस ऑफ हॉर्स. ठीक है. The Bailadila hills look like the hump of an ox and hence its name. Therefore, Bailadila is a Kannada word again. जो hills जिनका नाम दिया है वो कहाँ hump of an ox से आया है, because hump of ox denotes Bailadila hills. Similarly, कुदरे in Kannada means horse. मतलब कुदरे का जो कुद्रेमुख माइंस है, इनका नाम इसीलिए दिया गया है बिकॉज यहाँ पे फेस ऑफ हॉर्स जो है वो डिजाइन है. ओके, इन हिल्स का जो शेप है वो फेस ऑफ हॉर्स से रिजेंबल करता है. दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज कुद्रेमुख माइंस. ओके, नाउ द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया आर, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन पड़ता है. उड़ीसा झारखंड बेल्ट, तो फर्स्ट
जैसे मैंने बताया कि 4 स्टेट्स दैट विल बी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका, 4 स्टेट सबसे ज़्यादा अकाउंट करते हैं 97% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर। तो फर्स्ट बेल्ट ही आपका क्या आ गया, उड़ीसा एंड झारखंड बेल्ट आ गया। नाउ लेट्स स्टडी। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बादाम पहाड़ माइंस। सो हेमेटाइट कौन से टाइप का पढ़ा था अपन ने, मैग्नेटाइट फर्स्ट था, हेमेटाइट सेकंड था, ठीक है। सो फर्स्ट नहीं, सेकंड टाइप ऑफ आयरन ओर जो है वो उड़ीसा झारखंड बेल्ट में अवेलेबल है एंड अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बादाम पहाड़ हिल्स। ये उड़ीसा है, यहाँ पे बादाम पहाड़ हिल्स मान लीजिए, ठीक है। ये बादाम पहाड़ हिल्स में क्या बोल रहे हैं, हेमेटाइट। हेमेटाइट आयरन ओर जो है वो बादाम पहाड़ हिल्स इन उड़ीसा मिलते हैं अच्छे क्वांटिटी में। इन द मयूरभंज एंड केंदुजा डिस्ट्रिक्ट का नाम अलग है और हिल्स का नाम अलग है, तो याद रखना माइंस का नाम इज बादाम पहाड़ माइंस ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कहाँ है वो डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज एंड केंदुजार डिस्ट्रिक्ट इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। अब ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, झारखंड में। हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गुआ एंड नोआ मंडी। अब ये बहुत ही फैक्चुअल कंटेंट है, बोरिंग हो सकता है, रटना पड़ेगा, आई अंडरस्टैंड दिस, बट सबको करना पड़ता है, हमने भी किया था, तो बहुत ही बोरिंग हो सकता है, बट अगेन आई ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर पूछा जाता है एंड मैप पार्किंग में ये वाली माइंस आती हैं। तो अगेन बादाम पहाड़ माइंस, ठीक है, एक ये माइंस हो गई, कहाँ मिलती हैं, मयूरभंज एंड केंदुजा डिस्ट्रिक्ट प्लस एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। झारखंड एंड उड़ीसा का बेल्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन, तो ऑब्वियसली इसमें इनकी ही माइंस अपन डिस्कस करेंगे। सो मयूरभंज एंड केंदुजा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, हेमेटाइट आयरन ओर के लिए फेमस है, माइंड इन गुआ एंड नोआ मंडी, ठीक है। दिस इज उड़ीसा, मयूरभंज एंड केंदुजार, and this is Jharkhand. So mark these mines again, take a screenshot. Now दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, अब ये दूसरा बेल्ट आता है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट कहाँ पे हो सकता है, याद करो, बस्तर से कुछ याद आ रहा है, बस्तर रीजन इज एक्चुअली फेमस फॉर नक्सलाइट्स एंड नक्सलिज्म क्या होता है, जब इंडियंस मतलब obviously tribals majorly they actually take up arms and revolt against the government or their own population, तो नक्सलिज्म होता है। दो ये नहीं पढ़ना है आपको, बट बस्तर रीजन से याद रखना कि वो छत्तीसगढ़ में बस्तर नक्सलिज्म इज वेरी फेमस, रेड कॉरिडोर के अंदर आता है छत्तीसगढ़, एंड दिस छत्तीसगढ़ हैज बस्तर, दुर्ग एंड चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़। सो दूसरा बेल्ट मिल गया अपन को। फर्स्ट अपन ने उड़ीसा एंड झारखंड बेल्ट पढ़ लिया, सेकंड इज छत्तीसगढ़ बेल्ट एंड महाराष्ट्र। ऑब्वियसली अगर आप मैप में देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ है, ये लगा हुआ महाराष्ट्र है, तो ये दुर्ग है, दुर्ग यहीं पर आता है, ठीक है। तो ये पोर्शन ऐसे ओवरलैप कर जाता है, सो दिस पोर्शन इज नोन एज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट दैट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। वेरी हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट, ठीक है, यहाँ पे भी हेमेटाइट मिल रहा है, दैट इज योर सेकंड ग्रेड ऑफ आयरन ओर, ठीक है, यहाँ पे भी सेकंड ग्रेड ऑफ आयरन ओर मिल रहा है। आर फाउंड इन द फेमस बेलादिला हिल्स रेंज हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे अपन को कौन सी हिल्स मिल गई, बेलादिला, बेलादिला
हिल्स जहाँ पे हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है. ओके, प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंटेज. ये मैंगनीज का प्रोडक्शन है. वील स्टडी दिस इन लेटर मैप्स. ओके, अभी आयरन ओर पढ़ रहे हैं अपन. नाउ the range of hills comprise of 14 deposits of super high grade hematite iron ore. ठीक है, it has the best physical properties needed for steel making. अब ये टाइप का जो आयरन ओर है that is more important in steel making and 14 deposits of super high grade hematite iron ore छत्तीसगढ़ that is your दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट में मिलते हैं 14 deposits. Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via विशाखापट्टनम पोर्ट. अब ये विशाखापट्टनम पोर्ट ही क्यों, इसे डायग्राम से समझना पड़ेगा सिंस मैंने बोला फैक्चुअल कंटेंट है तो बोरिंग हो सकता है. दिस इज योर छत्तीसगढ़ स्टेट, थोड़ा ऊपर है. हाँ, दिस इज योर महाराष्ट्र. महाराष्ट्र actually shares border with छत्तीसगढ़. And this is your उड़ीसा. This is your आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है. ठीक है, माइंस कहाँ है, यहाँ. कौन सी हिल्स थी ये, बैलादिला, जहाँ पे हेमेटाइट दैट इज द सेकेंड आयरन ग्रेड ऑफ आयरन ओर इज फाउंड. बैलादिला माइंस जो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जो बेल्ट है दैट कम्स अंडर छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र. दिस इज छत्तीसगढ़, दिस इज महाराष्ट्र एंड दिस इज योर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट. ठीक है, जो ओवरलैप करता है दो स्टेट से छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में. एंड यहाँ पे 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर पाए जाते हैं. वहाँ पे एक हिल है दैट इज बैलादिला हिल्स, माइंस यहीं पर है जहाँ से माइंस से ऑब्वियसली आयरन ओर एक्सट्रैक्ट होता है. दीज जो माइंस हैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ, आपका आयरन ओर माइन से एक्सट्रैक्ट होकर विशाखापट्टनम पोर्ट. एंड विशाखापट्टनम से कहाँ जाता है, जापान एंड साउथ कोरिया. जापान एंड साउथ कोरिया जाता है. ओके, नाउ बेलारी, चित्रदुर्गा एंड चिकमंगलुरु तुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका. नाउ ये तीसरा बेल्ट आ जाता है. सेकेंड बेल्ट अपन ने पढ़ लिया. फर्स्ट बेल्ट उड़ीसा झारखंड का था. सेकेंड बेल्ट दुर्ग बस्तर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का है. नाउ थर्ड बेल्ट विल बी योर बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमाकुरु. थर्ड बेल्ट ऑब्वियसली नाम से ही समझ आ रहा है कर्नाटका का है. ठीक है, थर्ड बेल्ट इज इन फ्रॉम कर्नाटका. ठीक है, has large reserves of iron ore. The Kudremukh mines located in the western Ghats of Karnataka are 100% export unit. Now this is very important. ठीक है, ईस्टर्न फ्लैंक पर अपन ने देखा कि विशाखापट्टनम पोर्ट से ईस्टर्न कंट्रीज जो लोकेटेड जैसे साउथ कोरिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, जापान ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. सो दिस इज योर विशाखापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है. वहाँ से जापान को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एंड साउथ कोरिया को. बट ये जो कुद्रेमुख माइंस हैं अब वो वेस्टर्न फ्लैंक पे हैं, दैट इज योर वेस्टर्न घाट्स के माइंस पे. ऑब्वियसली बहुत सारा 100% एक्सपोर्ट यूनिट है. मतलब कुद्रेमुख माइंस में जो भी आयरन ओर एक्सट्रैक्ट होता है वो 100%ली एक्सपोर्ट होता है, डोमेस्टिक डिमांड में यूज़ नहीं होता है. ठीक है, याद रखना 100% एक्सपोर्ट यूनिट है आपका कुद्रेमुख माइंस. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पोर्ट्स होंगे दैट विल बी अ मैंगलोर पोर्ट एंड चेन्नई पोर्ट यहाँ पे, तो वहीं से वो ट्रांसफ़र करते होंगे. आगे पढ़ेंगे. कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में जो है फेमस है ये कुद्रेमुख माइंस जो कि कर्नाटका में लोकेटेड हैं. हॉर्स शेप में है, हॉर्स के फेस के शेप में है दीज कुद्रेमुख हिल्स, दैट्स वाई उनका नाम आया था. पिछले ही स्लाइड में अपन ने पढ़ा था. Kudremukh deposits are known to be one of the largest in the world. The iron ore is transported as slurry
थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलुरु। जैसे मैंने बताया मैंगलुरु पोर्ट यहाँ पे ही है, ठीक है। तो मैंगलुरु पोर्ट में आयरन और माइन जो है एक स्लरी, मतलब स्लरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर होता है मैंगलुरु पोर्ट तक एक पाइपलाइन के थ्रू। तो दिस इज योर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि कुद्रेमुख माइंस से एक स्लरी के फॉर्म में आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड पाइपलाइन के थ्रू कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैंगलुरु। मैंगलोर पोर्ट, क्योंकि मैंगलोर में आपका पोर्ट है, पोर्ट सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती हैं, एक्सपोर्ट यूनिट्स, ठीक है। एंड मैंगलोर पोर्ट से 100% ये एक्सपोर्ट किया जाता है टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। मैंगलोर पोर्ट से डिफरेंट कंट्रीज एक्सपोर्ट किया जाता है माइन, कहाँ, आयरन ओर कहाँ का, कुद्रेमुख माइंस का। 100%, अगेन एंड अगेन मैं स्ट्रेस दे रही हूँ 100% पे, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड में यूज़ नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। कुद्रेमुख माइंस का जो भी आयरन ओर एक्सट्रैक्ट होगा वो 100%ली एक्सपोर्ट यूनिट में जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। नाउ अब ये कौन सा फोर्थ बेल्ट आ गया, दैट विल बी अ महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, include state of Goa and Ratnagiri district of Maharashtra. Though the ores are not of very high quality, yet they are efficiently exploited. फोर्थ नंबर पे मतलब इतना हाई क्वालिटी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पे अपन ने पढ़ा उड़ीसा झारखंड, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सेकंड पे दुर्ग बस्तर जो छत्तीसगढ़ में आया था, बस्तर नक्सलाइट रीजन ऐसे याद करवाया था मैंने, ठीक है। तो सेकेंड अच्छी मतलब अमाउंट या फिर क्वालिटी वाइज देख लिया। थर्ड कुद्रेमुख माइंस काफ़ी रिच है और 100% एक्सपोर्ट यूनिट में जाता है, ठीक है। नाउ फोर्थ इज योर महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जहाँ पे इतने अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर नहीं मिलता, बट कहाँ मिलता है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। रत्नागिरी के आम सुने होंगे आपने, काफ़ी फेमस होता है रत्नागिरी के, तारक मेहता के उल्टे चश्मे में भी बीड़े के जो ताऊ रहते हैं, जो भी होते हैं, वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आम लाते थे। मैंने तो ऐसे याद किया था अपने टाइम में। तो वो आम के लिए फेमस है, प्लस रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर आयरन ओर बेल्ट, ठीक है। Though the ores are not of very high quality, yet they are efficiently exploited. Iron ore is exported through मार्मगांव पोर्ट। अभी मार्मगांव पोर्ट का लोकेशन देख लेते हैं। मार्मगांव पोर्ट इज इन गोवा, ठीक है। मैंगलुरु जो था, मैंगलुरु जहां से कुद्रेमुख माइंस के आयरन ओर एक्सपोर्ट हो रहे थे 100%ली, वो कहाँ था, कर्नाटका में, ठीक है। दिस मैंगलुरु, ओके। मार्मगांव कहाँ है, गोवा में। एंड ये अपन ने बेल्ट कहाँ पढ़ा, रत्नागिरी गोवा बेल्ट। तो इनका पोर्ट कौन सा हो गया, मार्मगांव पोर्ट, ठीक है। ये पोर्ट्स वेरी याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बेल्ट में कौन सा पोर्ट कनेक्ट करता है, क्योंकि उसी पोर्ट से फिर एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। चिकमंगलूर, ये कुद्रेम दिस बेलादिला, नहीं 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 ये नहीं, चिकमंगलूर तुमाकुरू कुद्रेमुख, ये वाला जो बेल्ट है वो एक्सपोर्ट कर रहा है मैंगलुरु पोर्ट पे, ठीक है। नाउ दिस बेलादिला, चंद्रपुर एंड बेलाघाट डिफरेंट पोर्ट्स है, वो कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विशाखापट्टनम। यहाँ से कहाँ, जापान एंड साउथ कोरिया जा रहा है, ठीक है, ओके। नाउ एंड फर्स्ट बेल्ट उड़ीसा में अपन ने पढ़ा था, मयूरभांज, केंदुजार, गुआ माइंस एंड ऑल एवरीथिंग। सो फर्स्ट बेल्ट ये हो गया, सेकंड बेल्ट ये हो गया, थर्ड ये हो गया, एंड फोर्थ इज योर रत्नागिरी महाराष्ट्र का बेल्ट, ओके। नाउ सेकेंड फेरस मिनरल विल बी योर मैंगनीज। मैंगनीज में क्या पढ़ते हैं, लेट्स सी। मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय। Nearly 10 kg of manganese is required. इसे लिख लेना मैंगनीज के आगे कि 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. तो इससे आपको याद रहेगा कि मैंगनीज का मेन रिक्वायरमेंट किसके लिए है, दैट इज योर प्रोडक्शन ऑफ स्टील, ठीक है। एंड 10 kg मैंगनीज जो है दैट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस योर 1 ton of steel, ओके। सो it is also used in manufacturing, bleaching,
powder, insecticides and paints. This is very important MCQ question. Why? Because मैंगनीज का सिर्फ स्टील बनाने में यूज़ नहीं होता है, बट इट इज़ ऑल्सो यूज इन ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, इंसेक्टिसाइड्स जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, सो इंसेक्टिसाइड्स में मैंगनीज का यूसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस पेंट्स, आपके घर में जो पेंटिंग होती है दैट यूजेज मैंगनीज, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है ना, दैट विल बी योर मैंगनीज. सो अगेन मैंगनीज जो है स्टील, ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स को प्रोड्यूस एंड हेल्प करने में, हेल्प बढ़ाने में, यूज़ करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो हेयर वी आर टू कंक्लूड आवर लेक्चर. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 इन हिंदी मीडियम. ओके, सो CBSE बोर्ड के अलावा वी ऑल्सो कवर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, सो यू कैन विजिट एंड लुक फॉर दोज कोर्सेज एज वेल. You can also access Magnet Brains by typing www.magnetbrains.com and have access to the videos we provide. This is our website and this is our app which you can access obviously through your phones and PCs. Do like, share and subscribe our channel. These are other social media platforms जहाँ पे हमें follow कर सकते हैं, BT, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and WhatsApp. E-notes and e-books नीचे दी गई description box पे जो link है उसे click कर आप access कर सकते हैं. So thank you for studying and keep learning.